सत्ता कहीं से बन नहीं सकती है, किंतु वारे वा द्वारिकाधीश बाहुभ्याम परिरंभिता, तुमने अपनी भुजाओं में भर लिया। और भुजाओं में ही नहीं भरा, निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा। इस श्लोक का अर्थ हमारे आराध्य गुरुदेव करते हैं कि भगवान अपने ही प्रकोष्ठ में सुदाम को ठहराए थे, गेस्ट रूम में नहीं, अतिथि भवन में नहीं, धर्मशाला में नहीं, अपने घर में। और अपने घर में ही नहीं, अपने बिस्तर में। महाराष्ट्री तो हमारे कहते हैं कि बीच में द्वारिकाधीश होते थे, उस बिस्तर में एक तरफ श्याम सुंदर के सो जाती थी रुक्मिणी और दूसरे तरफ सो जाते थे सुदाम। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतना बाहुभ्याम परिरंभिता निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा। और चिंतन करके खूब रोए और रोते रोते कहते हैं, वारे परवरदिगार, तूने बड़ी कृपा की है, तूने बड़ी करुणा की है, अनुग्रह किया हमारे ऊपर। क्या अनुग्रह किया? बोले धनम में अभूरी ना ददात, तुमने हमको धन नहीं दिया। अगर तुम हमें धन दे देते तो हम धन को संभालने में लग जाते, जीवन धन को भूल जाते। और सच में होता ऐसा ही है। हम तो कई बार रो पड़ते हैं। ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकले थे, ना आश्रम बनाने निकले थे, न नाम कमाने निकले थे, न कथा करने निकले थे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भागवत की कथा करेंगे। कभी चित्त में भी नहीं था गोविंद हमसे ये काम करवाएंगे। अपने को ये योग्य मैं समझता भी नहीं था कि ये हमारे से सेवा हो सकेगी। अपना दायित्व तो भी नहीं समझता था। ये तो गुरुदेव की करुणाएं हैं, कृपाएं हैं, अनुग्रह है कि उन्होंने इस अल्पज्ञ को, बुद्धिहीन को गोविंद की ये सेवा सौंप दी। किंतु मैं अनुभव करता हूँ, ये सब होने के बाद भी पैसे से, मान प्रतिष्ठा से जितना वैराग्य होना चाहिए अभी हमारे अंतःकरण में नहीं है। धन संभालने में समय ज़्यादा चला जाता है, संसार की चर्चा करने में अभी भी समय बहुत जाता है। मैं कई बार रोता हूँ कि वह समय कब आएगा जो भगवत चर्चा के अलावा कोई चर्चा न होगी। वो समय कब आएगा जब भगवत कथा के अतिरिक्त कुछ सुना न जाएगा। यदि कानों में कोई बात पड़े तो भगवान का संकीर्तन पड़े, कानों में यदि कोई चर्चा हो तो केवल गोविंद की चर्चा हो। अभी तो पता नहीं क्या क्या चर्चा हो जाती है। लोग अपनी व्यथा सुना के चले जाते, अपने घर की चर्चा सुना के चले जाते, अपने सुनते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वैराग्य की शिथिलता है, कहीं न कहीं धन के प्रति आदर है, कहीं न कहीं मान प्रतिष्ठा के प्रति प्यास है। सुदाम का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर भगवान ये दे देते हैं तो निश्चित लोग से उसी में चित्त लग जाता है। इसलिए हमारे संत कहते थे, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे लगन राम से छूटी। जैसी पीड़ा, जैसी उत्कंठा, जैसी चाहत पहले कभी हुआ करती थी। कभी कभी ठाकुर से प्रार्थना करते थे कि आंखें फूट जाए। इन आंखों का कोई प्रयोजन नहीं है, इन आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है, इन आंखों से कोई मंगल तो होने वाला नहीं है, ये अमंगल ही करती हैं। आज देखता हूँ कि सम्मान सुविधा मिलने के बाद वैसी इच्छा कभी नहीं होती है। कभी नहीं होता कि आंखें फूट जाएं, कभी नहीं होता कि संसार छूट जाए। कहीं न कहीं वह पकड़ है। इसलिए सुदाम ने ठीक कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत करुणा की है। इति में कारुणिको नूनम धनम में अभूरी ना ददात, आपने हमको धन बहुत नहीं दिया,
रुदन करते करते थक कर बैठ गए। योग माया ने उठा करके नारायण इनको उस दिव्य स्थान पर पहुंचा दिया। जब इन्होंने पूछा कि स्थान कौन है, तो पहरेदारों से पता चला कि ये तो सुदामापुरी है। आश्चर्यचकित हो गए और जब गए, हमारे संत चरण तो यहाँ तक कहते हैं कि सुशीला ने आता हुआ अपने पति को देखा तो दौड़ कर गई, चरणों में सर रख करके उनको लेकर के अपने भवन में आई और चरण धोए, आरती की। उनकी आरती आदि करने के बाद जब भोजन में उनको बैठाला और वो नाभ्या आसीदंत मंत्र बोल करके जब भोग लगाने लगे तो झरझर झरझर आंसू बहने लगे। सुशीला ने पूछा कि आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? उन्होंने कहा कि एक बात कहूँ देवी, ये संसार बहुत स्वार्थी है। देखो तो सही, हमारे घर में खाने को नहीं था, हमारी पत्नी ने हमको द्वारिकाधीश के पास भेजा था। मैं तो घर भी भूल गया, पत्नी भी भूल गया, पता नहीं वो आज जीवित होगी कि मर गई होगी, तो खाने को था नहीं। सुशीला ने कहा कि नाथ मर नहीं गई होगी, मैं ही सुशीला हूँ। और जब आँख खोल करके देखा तो कहा, रे सुशीले तू कहाँ रह रही है? तेरा तो हमारा भवन कहाँ था? वहाँ तो झोपड़ी थी। सुशीला ने रो करके कहा कि जिस दिन आप गए थे उसी दिन द्वारिका के सेवक आकर के हमारा भवन बनाने लगे। हमने कहा पहले हमारा भवन मत बनाओ, पहले पड़ोसियों का भवन बनाओ, नगरवासियों का भवन बनाओ, जब सब सुखी होंगे तब मैं सुखी होंगी। ये भाव होता है प्रेमी का, भक्त का। सबके भवन बना करके वो चले गए और उन्होंने ही संपत्ति दी है। सुदाम अब पुनः रो पड़े, वारे वाह परवरदिगार, तेरे दर पे आकर जिसने झोली फैलाई, तेरे दर पे आकर जिसने झोली फैलाई, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ईश देता है अनंत किंतु छुपाता है। ईश देता है अनंत किंतु छुपाता है, और जीव देता है स्वल्प किंतु छपाता है। आप जरा कभी विचार करना, भगवान ने हम लोगों को इतना सुख सुविधा सम्मान दिया, कभी दिखा करके दिया, कभी बता करके दिया, कभी नहीं किसी को बताया न दिखाया। अगर भगवान के नाम पर हमको एक पंखा भी देना हो तो 3 पंखुड़ियों में जो हमारा पंखुड़ियाँ होती हैं, एक में उनका नाम लिख देते हैं जो मर गए हैं, दूसरे में उनका नाम लिख देते हैं जो मरने वाले हैं, और तीसरे में उनका नाम लिखते हैं जो गर्भ में हैं। क्यों भाई? बोले जब तक पंखा हवा फेंकेगा तब तक हमारे पूर्वजों का नाम रहेगा। अरे के मूर्खानंदो, यहाँ गए का नाम नहीं रहा, यहाँ सगर का नाम नहीं रहा, एक से यहाँ रघु जैसे लोगों का नाम लोग नहीं जानते हैं। हम तुम्हारे पावनों का नाम कौन जानेगा? किंतु हम लोग सोचते हमारा नाम हो जाए। हम तो कई बार देखते हैं लोग मंदिर आदि बनाते हैं, अगर उनकी चले तो ठाकुर जी के मस्तिष्क पर अपना नाम लिखा दें कि अमुक सेठ ने मूर्ति दी थी। ठाकुर जी ने इतना दिया है किंतु उसके बाद भी हमको लगता है कि हम उनको देना चाहते हैं, तो बड़ा हमारा सोच समझ कर, बड़ा समाज कर विचार करके देते, लोग दिखा करके देते हैं। हमारी कथा मैं कभी नहीं भूलता हूँ। वो संयोग से कल भी वो नज़ारा हमको देखने को मिला। हमारी उड़ीसा में कथा थी, रुक्मिणी ब्याह था। तो रुक्मिणी ब्याह में 2 बच्चे घर के ही बने थे। तो जो कंजूस से कंजूस होते हैं ना जजमान, व्यासपीठ पर पैसा नहीं चढ़ाएंगे, पंडितों को पैसा नहीं देंगे। अगर उनकी बेटी की बेटी बन जाए कहीं झांकी तो फिर उनकी गांठ ढीली होती है, फिर निकाल करके तुरंत देते कि अरे ये तो बेटी की बेटी, ये व्यास जी के पास जाएगा, जो चढ़ाया जाएगा वो तो हमारी बेटी के पास ही जाएगा। तो ये बाबरे क्या सोचते हैं कि दान का दान हो गया और घर वालों के पास पहुंच गया। इतनी चालाकी लोग सोचते हैं कि अगर ब्राह्मण को गाय दिया जाए तो ऐसे ब्राह्मण को गाय दिया जाए जिसका दूध हम ही को मिलता रहे। सब जगह व्यापार, सब जगह व्यापार। तो मैं निवेदन बता रहा था, वहाँ कथा हो रही थी, एक 80 साल की बुढ़िया, वो राधा कृष्ण जो रुक्मिणी कृष्ण बने थे उनके पीछे 50 का नोट लेकर के, हमारे पास आज 50 का नोट चढ़ा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे महाराज, ऐसे करके ऐसे वो दिखे कि 50 लिखा है, दोनों बच्चों के बीच में खड़ी है, ऐसे कर 15 मिनट 20 मिनट हो गया, वो बावरी हाथे नीचे न करे,
तो हमने कैमरे वाले को इशारा किया कि दादी की फोटो तो खींच ले। वो कैमरा वाला बेचारा जो लोग नाच रहे थे उनकी फोटो खींच रहा था। जो दादी की फोटो खींची तो मेरे पास दादी आकर मेरे को भी मेरे ऊपर निछावर करके 10 रुपया देती है और कहती है, थे महाराज बड़े सोने हो, मारवाड़ी थी, आप बहुत अच्छे हो। हमने कहा क्यों? बोले मेरे घर वालों ने तो देखा तक नहीं कि मैं 1 रुपया लिए खड़ी हूँ, आपने फोटो खिंचवा दिया। दूसरे दिन मैंने पूछा कि दादी ये फोटो क्यों खिंचवा रही थी? उन्होंने कहा जब मर जाऊंगी ना और ब्याह का एल्बम खोला जाएगा तब घर वालों को पता चलेगा मैंने भी 50 रुपए दिए थे। हे भगवान, ऐसी चित्तवृत्ति जहां होगी वहां कहां कृष्ण रस मिलेगा। सुदाम से सीखिए। सुदाम रो पड़े और सुदाम ने एक बात कही जो हम आप लोगों के सामने भी कह देना चाहते हैं। सुदाम ने सुशीला से कहा, सुशीले एक हमारी बात जरा ध्यान रखना, जिसने ये संपत्ति दी है कभी उसको भूल मत जाना। हम लोग दी हुई वस्तु को तो याद रखते हैं किंतु देने वाले को भूल जाते। हमारे एक महात्मा कहते थे, सब बेटे के ससुराल से यदि कार मिलती है तो सब लोगों को दिखाते हैं कि ये देखो कार ससुराल से मिली है, टीवी वहाँ से मिली है, फ्रिज वहाँ से मिला है। अरे नारायण, जिसने ये शरीर दिया है तुमको, जिसने तुमको बुद्धि दी है, जिसने तुमको विवेक दिया है, कभी उसको भी याद करते हो कि उसने करुणा करके हमको ऐसा शरीर दिया है? अगर हमको गधा बना देता, सूकर बना देता, कुकर बना देता तो मलमूत्र में पड़े होते। कितनी करुणा की उन्होंने कि हमको मनुष्य बनाया है और मनुष्य बना करके भी भारत में जन्म दिया है, भारत में भी सनातन धर्मावलंबी बनाया है। उसके बाद भी अपनी कथा बीच बीच में देते रहते हैं। इससे ज़्यादा करुणा और क्या हो सकती है? ये करुणा का अद्भुत अद्भुत प्रमाण पत्र है। उन्हें कहा जिसने दिया है उसको कभी हम भूल न जाए। ये ब्रह्मण देव का चरित्र जो गाता है, याद रखो उसके जीवन में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। बाद में बताया हमारे सुखदेव जी महाराज ने कि एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा तो भारत के लोग, भारत से बाहर के लोग भी सूर्य ग्रहण मनाने के लिए कुरुक्षेत्र आए। आज भी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वहाँ परशुराम जी महाराज के द्वारा बनाए गए सरोवर जिसमें लोग स्नान करते हैं कि ग्रहण का प्रभाव कम पड़े, वहाँ दान देते हैं। तो यहाँ सारे भारत के लोग गए थे, तो वृंदावन के लोग भी गए थे, गोप गोपियाँ भी गई थी, नंद बाबा भी गए थे, हमारे श्री वसुदेव जी महाराज भी आए थे। हमारे महाराज जी तो बड़ा हंस के कहते हैं, जब वसुदेव जी महाराज से कुंती बुआ मिली तो रोने लगी और बोली तुम्हारी बहुत याद आती है। तो ये बहनें जब मिलती हैं तुम्हारा झूठे मूठ के कहें कि तुम्हारी बहुत याद आती है। घर में अपने फंसी रहती हैं किंतु जो सामने आएंगी, भैया तुम्हारे बगैर तो नींद नहीं आती है। हे भगवान, ऐसे हमारा झूठ मूठ के ही आज तो हृदय कम से कम झूठ मूठ के लोग बोल देते। पहले तो महाराज सचमुच के बोलते थे और अब तो बोलना ही बंद कर देंगे। ऐसा जड़ हृदय बनता चला जा रहा है। यशोदा मैया जब कन्हैया से मिली तो महाराज हृदय से लगा लिया, उनको अपना दुग्ध पान कराया है। उस लक्ष्य ने पूछा। बाद में श्री किशोरी जी से हमारे कन्हैया मिले हैं, गोपांगनाओं को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है जिससे जीव को उनका ध्वस्त हो गया। एक बात बहुत अच्छी कही ठाकुर जी ने गोपांगनाओं को, जैसे पवन का झोंका जब चलता है ना तो जाने कितने रज कणों को उड़ा करके यहाँ से वहाँ ले जाता है, पत्ते टूट कर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो दोबारा फिर वो मिलेंगे इसकी आशा नहीं है। जैसे आजकल हम भगवत कृपा से हम सब यहाँ प्रांगण में, काली मैया के प्रांगण में बैठे हैं, आधा घंटा पौन घंटा के बाद ये सभा बिखर जाएगी, फिर दोबारा ऐसी सभा जुड़ेगी इसके भी आशा नहीं है। जुड़ भी सकती, ना भी जुड़े। और मानो जब जुड़े तो जितने लोग आज यहाँ ये सब रहें, ये भी आश्चर्य है कि हो सकता है न रहे, कब कौन खिसक जाए कुछ पता नहीं। ऐसे ही प्रारब्ध की वायु हम सबको मिलाती है, सबको अलग कर देती है। भगवान ने कहा कि तो मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता है, और सच में भगवान का वियोग कभी किसी को नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? जैसे कपड़े को कभी धागे का वियोग होगा, आभूषणों को कभी स्वर्ण का वियोग होगा, तरंगों को कभी जल का वियोग होगा, नहीं हो सकता है। ऐसे जो परमात्मा संसार के रग रग में समाया है वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वह कभी भी हमसे जुदा नहीं हो सकता है। इनका जीव कोष ध्वस्त हो गया गोपांगनाओं का। बाद में श्रुतियाँ कैसे गीत गाती इसका भी वर्णन है। सुभद्रा का वर्ण कैसे किया अर्जुन ने, इसका भी वर्णन किया है। त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है? तो कहा त्रिदेवों में नारायण श्रेष्ठ है। क्यों नारायण श्रेष्ठ है? श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र ये है कि भृगु जब पता लगाने के लिए गए, भगवान शंकर के पास गए, उनको कड़वा वचन बोल दिया तो नाराज हो गए, मारने के लिए शंकर दौड़े, ब्रह्मा को कुपित कर दिया। जब नारायण के पास पहुँचे भृगु और उनके छाती पर चरण मारा, किंतु भगवान ने चरण पकड़ करके कहा कि कहीं चोट तो नहीं लग गई है, हमारा हृदय बहुत कठोर है। आप लोग ध्यान रखना, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं वो महान नहीं है। महान हुआ है जो बड़े से बड़े अपमान को भी मुस्कुरा कर सह जाए और उनको अपने अपमान का न लगे, दूसरों की पीड़ा का ख्याल हो, वो महान व्यक्ति है। बाद में कहा कि त्रिदेवों में जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? बोले भगवान शंकर। ये तो महाराज बृकासुर को ऐसा वरदान दे दिए शकुनी के बेटे को कि जो जिसके सर पर हाथ रखोगे जलकर राख हो जाएगा। तो संयोग से भगवान शंकर को ही जलाने के लिए भागा, ब्रह्मचारी बन करके छल करके भगवान ने उसको जला दिया। अंतिम अध्याय में नारायण वर्णन है भगवान के विहार का, संयोग में वियोग, वियोग में संयोग। एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। हमको बड़ी पीड़ा होती है सप्ताह कथा में, और जो एक टाइम की कथा की परंपरा चल गई है अभी, तो कि कम बखत हैं सब। कम बखत माने जिनके पास वक्त कम हो, समय कम हो, गप मारने का समय पूरा है, निंदा स्तुति करने का समय पूरा है, किंतु लोगों को अब कथा सुनने का समय नहीं है। और दोनों तरफ से ये व्यास लोग भी सोचते हैं कि जजमान तो दक्षिणा तो उतना ही देगा, चाहे 3 घंटे बोलो चाहे 6 घंटे बोलो, को 6-6 घंटे बोला जाए, 3 घंटे में काम चलाया जाए। किंतु नारायण दक्षिणा की बात छोड़ दीजिए, जो दोनों टाइम की कथाओं में रसोत्पत्ति होती है, जो हम लोग प्रसंगों में रम पाते हैं, कथाओं का रस ले पाते हैं, वो आज एक टाइम की कथा में नहीं ले पाते हैं। कई प्रसंग हमको छूने पड़ते हैं, कई प्रसंग नाम लेने पड़ते हैं, और एकादश स्कंद के साथ तो बिल्कुल न्याय नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। 3 घंटे में किसके साथ न्याय करे? अच्छा, वृंदावन की परंपरा कथा करने की और हो गई है। पहले तो विद्वान लोग कथा करते थे चतुर्थ दिन तक। महाराज पहले दिन की कथा होती थी कपिलोपाख्यान पर्यंतम, दूसरे दिन की कथा होती थी जड़ भरत उपाख्यान पर्यंतम, तीसरे दिन की कथा होती थी सप्तम स्कंद पर्यंतम, चौथे दिन की कथा होती थी नंदोत्सव पर्यंतम, कृष्ण जन्म पर्यंतम, और 5वें दिन की कथा जो होती थी वो रुक्मिणी उद्वाह पर्यंतम। रुक्मिणी उद्वाह 5वें दिन, और हम लोग महाराज करते हैं चौथे 5वें दिन अपने गोवर्धन पूजा, 6वें दिन रुक्मिणी उद्वाह होता है, 6वें दिन की कथा पूर्णावती हंसोपाख्यान पर्यंतम। हंसोपाख्यान एकादश स्कंद में 6वें दिन की कथा हो जानी चाहिए। 7वें दिन की कथा केवल एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद की होनी चाहिए, क्योंकि एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद है। अभी तो हमको किसी ने बताया है कि अधिकतर वक्ता लोग सुदामा चरित्र के बाद कथा करते ही नहीं है, और सुदामा चरित्र 10वें स्कंद में भी उसके बाद भी कई अध्याय हैं, उसमें भी कई अध्याय 10वें स्कंद के, एकादश स्कंद पूरा पढ़ा ही है। एकादश स्कंद जीवन स्कंद है, मुक्ति स्कंद है। इसकी चर्चा मैं थोड़ा तो आपके सम्मुख करूंगा, आप लोग सावधान होकर के सुने। है तो इसमें 31 अध्याय है, 5 अध्यायों में सत्संग, वैराग्य, विवेक आदि का वर्णन किया गया है। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि भगवान ने अपने वंश की वृद्धि करके दुष्टों का दलन करा दिया, बाद में इनका वंश ही दुष्ट हो गया, वही मदिरापान करने लगा, वही आपस में झगड़ने लगा। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया क्या करें,
तो ब्राह्मणों को निमित्त बनाकर उनसे श्राप दिला करके अपने वंश को नष्ट करा दिया। राजर्षि परीक्षित ने कहा, ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यो वृद्धोपसेविनाम। द्वारिका के निवासी बच्चे ब्राह्मणों के उपासक थे, नित्य पूजा करते थे, ब्राह्मणों के बड़ों का आदर करते थे, उनको कैसे श्राप हो गया। तब बताया कि बड़े बड़े महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आकर चतुर्मासा कर रहे थे। व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडेय आदि। अब भगवान तो संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। बच्चों को लगा कि हमारे पिता की सेवा सारे जगत के लोग करते हैं, किंतु ये साधुओं के पीछे क्यों घूमते हैं। एक संत ने कहा, चुप रहे, ये महात्मा त्रिकालक जो होते हैं, कल क्या होगा इनको पता है। बोले सब झूठी बात है, श्रद्धा का विषय है। इसने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, चल परीक्षा करते हैं। तो भगवान का एक पुत्र था जिसका नाम था सांब, देखने में बड़ा सुंदर था, लड़की जैसा था। महाराज उसको पेट में कपड़े बांध दिए और साड़ी पहना करके लेकर के गए छोरे और कहा, ये मेरी भाभी है। पूछने में लज्जा आती है कि ये छोरा उत्पन्न करेगी कि छोरी। संतों ने ध्यान धर के देखा। वैसे तो नारायण एक बात कहूँ, गर्भवती स्त्री को देखकर पता चल जाता है कि छोरा होगा कि छोरी होगी। चलने से पता चल जाता है कि गर्भवती है कि नहीं है। चाल से पता चल जाता है कि स्त्री है कि पुरुष है। अगर थोड़ा भी सावधानी से देखा जाए तो चाल बता देती है। तो वो तो महात्मा त्रिकालज्ञ थे, वो तो जान गए कि ये तो छोरा है। अब छोरा से क्या छोरा छोरी होंगे। तो हमारा तुरंत ध्यान करके देखा कि भगवान को कि क्या चाहते हो। भगवान ने तुरंत इशारा किया कि चौपट करना चाहता हूँ। कंटके नैव कंटका न्यायः, कंटके नैव कंटका न्याय का अर्थ क्या है। जैसे आजकल तो किसी ने बताया कि नर्मदा की भी पंचकोशी परिक्रमा लगने लगी है। तो मानो पंचकोशी परिक्रमा नर्मदा की आप लगा रहे हो और आपके पैर में कांटा छुप गया, तो आप क्या करोगे। वृक्ष से हरा कांटा तोड़कर मजबूत कांटे से कांटा निकालोगे, किंतु जिस कांटे से आपने कांटा निकाला है उस कांटे को संभाल के रखोगे जेब में कि माय डियर कांटा।